सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस खास वीडियो में हम मुलाकात करवाएंगे आपको अपने एक नए गेस्ट से, जो कि हमारी बहुत खास स्टूडेंट है और करेंटली शी इज परसुइंग लॉ 5th ईयर फ्रॉम NLU जबलपुर। सो अगर हम अपने इंटायर करियर की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम लोग सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आपकी मुलाकात हम नए नए मेहमानों से कराएंगे जिन्होंने लॉ के फील्ड में एक अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करी है। सो लेट्स वेलकम अनन्या फ्रॉम NLU जबलपुर। वेलकम अनन्या। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने अपना एक कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आप ज्वाइन हुई। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू सेशन, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों को आपसे जानने हैं जिसके जवाब। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप का जो ताल्लुक है, जो आप बिलोंग करती हैं, वो कहाँ से करती हैं, आपकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। Thank you, sir, for the warm welcome. I'm Ananya Saxena. I come from Bareilly, that is in Uttar Pradesh. I have done my 10th from ICC board and pursued my 12th from CBSE board. After that, I joined a coaching named Success Mantra, and from there, I prepared for CLAT. And I've qualified CLAT in the year 2019. At present, I am in 5th year in DNLU Jabalpur. I'm pursuing BA LLB honors. That's great, Ananya. Happy to hear from you. अभी कैसा फील कर रही हैं आप? Sir, I'm really excited. हाँ, that's great. ठीक है। सो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो फॉर लॉ या क्लैट के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ थी, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं जिसके लिए आपने ये करियर चूज किया? सर, मेरा कई बार ऐसे encounters हुए हैं कि I have been to court various times, like before my 12th, and that was the place which motivated me to work hard. And I've also seen lawyers sitting there under the teen shade and all that. That was literally like, मुझे law करनी है पर मुझे अच्छे से law करनी है, पर ऐसे नहीं करनी है. That was the factor which lead me to doing CLAT. ग्रेट ग्रेट। मतलब लोगों को जवाब देना है, लेकिन उनके ही लैंग्वेज में जवाब देना है, मुंह से जवाब नहीं देना है, एक्शन से जवाब देना है। जी सर। ग्रेट, ठीक है। आपके लिए मुझे 2 लाइन याद आ रही है, वो ये है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को, आने वाली जनरेशन्स को, हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर हैं, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहते हैं, उसको हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने पर्पस को हमें समझना चाहिए, और उसके बाद हमें अपने करियर डिसीजन की तरफ जाना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या, कि आप अपने आप को आगे कैसे देखती हैं 5 साल में? व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ? जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर चुकी होंगी तो उसके बाद आप क्या करियर ऑप्ट करना चाहेंगी? वेदर यू आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, आप अभी अभी और अपग्रेड करना चाहती हैं, या आप कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना चाहेंगी? सर, मैं प्रेजेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड आई वांट टू बी अ जज. मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहती हूँ. I've done certain internships, and like what I have learned from my experience is that I do not like that particular field right now. So I wish to go for judiciary. अच्छा, करेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट। अनन्या, एक आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, और हमारे व्यूवर्स को भी मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स भी ये सुने कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लैट एस्पिरेंट्स, और डे बाय डे जो हम लोगों का ये फील्ड है, ये इमर्ज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बिकॉज देयर इज सो मच नीड, अच्छे लॉयर्स की, अच्छे जजेस की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी सक्सेस मंत्रा फैमिली है, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको सुने और आपके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो आपकी जर्नी रही है थ्रू आउट, जब से आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट से लेकर के एंड तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहता हूं कि वो आप शेयर करें अपने प्रिपरेशन जर्नी का, प्लीज अनन्या। सर, 12th तक आई वांटेड टू गो फॉर IIT JEE. मैंने तब तक JEE एग्जाम्स दिए थे. आई गॉट सिलेक्टेड इन अ कॉलेज, इन अ रेप्यूटेड कॉलेज एट NIT. आई गॉट NIT त्रिची, आई रिमेंबर. सर, पर मुझे लॉ करना था. आई वाज सो मोटिवेटेड टू डू लॉ कि वो छोड़ दिया. उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करके आई वेंट टू दिल्ली कि अब कोचिंग करेंगे. सर, कोचिंग कर उससे पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं किया था कि कितने लोग बैठते हैं, कितना रेशियो है सेलेक्ट होने का. मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में. बस इतना पता था ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें पढ़ना है. कुछ किताबें सुन ली थी यूट्यूब वीडियोस को देख देख के, कुछ कोचिंग्स के बारे में सुन लिया था. दैट्स इट.
सर वहां जाके मुझे बस इतना पता था कि क्लैट होना है, कैसे भी करना है और कोई एनएलयू ही चाहिए, और कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं मालूम कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बाहर, वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था सर। दैट्स इट। मेरा बस एक ही मोटो था, सोते जागते बस एक ही चीज दिमाग में थी कि एनएलयू हो जाए किसी भी तरीके से। एंड सर आई यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। In those days, I used to solve maths questions for at least 2 hours at that time daily. I used to practice a lot. I was reading GK almost daily, listening to the videos and noting down things. सर उस टाइम पे बस एक ही चीज थी, तो वो फिर होता गया, चीजें इजी होती गई खुद से। परफेक्ट। सो बेसिकली एक ये छोटा सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को अनन्या की तरफ से ये है कि अगर ठान ली है तो बस करना है, और उसके बाद फिर ये नहीं देखना है कि सीट्स कितनी है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए है। और ऐसा ही कुछ मानना था अनन्या का भी, एंड शी सक्सीडेड फाइनली। और आज तक का जो सफर रहा है वो सफर इन्होंने तय किया है एनएलयू जबलपुर 5th ईयर। तो इसलिए जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे उनको ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको किसी भी डोमेन में जाना है और अगर करना है तो बस करना है, क्योंकि जिसे करना होगा उसके पास अगर ना करने के लाख बहाने भी होंगे और एक बहाना होगा उसके पास करने का, तो वो कर जाएगा। तो इसलिए वही किया अनन्या ने। तो ये एक शॉर्ट मैसेज था अनन्या की तरफ से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अनन्या बढ़ते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे, हमारे एस्पिरेंट्स जो अपकमिंग क्लैट के एग्जाम है उसके जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी रही है, कुछ आपका टाइम टेबल प्लान था, कुछ आपके जो एलोकेशंस थे एग्जाम को लेकर के उसके रिगार्डिंग, या सेक्शन जो हमारे पास होते हैं डिफरेंट, उनके रिगार्डिंग कोई स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ? सर एज सच मैंने कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की थी। मैंने बस ये इंश्योर किया था कि मैं डेली कुछ सब्जेक्ट्स तो कर ही रही हूँ, लाइक रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। आई वाज डूइंग इट डेली। सर इंग्लिश वीक में 4 to 5 days आई वाज डूइंग, मतलब फॉर एटलीस्ट 1 hour आई वाज डूइंग दीज सब्जेक्ट। सर बाकी लीगल रीजनिंग हमारे टाइम पर आता था। सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ क्लैट व्हिच गॉट चेंज्ड आफ्टर 2020, आई रिमेंबर। सर उस टाइम तो लीगल रीजनिंग आती थी। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस ट्वाइस अ वीक एंड आई थॉट दैट वाज सफिशिएंट। सर बाकी बहुत सारी क्वेश्चंस लगाना, बहुत सारी बुक्स जहां से जो मिल जाए, जिस साइट पे क्वेश्चंस मिल जाए, जहां से भी जो भी मिल जाए, बस पूरे दिन बैठ के सॉल्व करना। दैट वाज माय स्ट्रेटजी, नॉट टू दैट्स सिट आइडल। ग्रेट। यस। सो अनन्या देखिए, हर जर्नी में, चाहे वो प्रिपरेशन जर्नी हो या किसी भी जर्नी की अगर हम बात करें, तो उसकी अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उसकी कुछ दुश्वारियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर सफ़र में ऐसा होता है। तो जो यूथ्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो डिफरेंट डोमेन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो अपकमिंग चैलेंजेस हो सकते हैं क्लैट के प्रिपरेशन में, वो हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुझे शॉर्टकमिंग आपकी तरफ से लगी और मुझे बाकी एस्पिरेंट्स पे भी लगती है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने डोमेन को स्विच करते हैं, जैसा कि आपने किया, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आप मैथ्स लेकर के जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, जहां पर मैं समझता हूं कि मैथ्स आपकी एबव एवरेज और अच्छी होगी, जहां पर आप जेई में अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस यू चूज टू गो फॉर लॉ, और वहां पर एक डोमेन को चेंज करने की परेशानी तो आई होगी, जहां पर आपने अपने स्ट्रीम को फ्रॉम साइंस टू लॉ चेंज किया। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर, और इसको ओवरकम बच्चे कैसे करेंगे, ये मैं जानना चाहूंगा आपकी तरफ से कि जो परेशानियां हैं उसको हम टैकल कैसे करें। तो पहले एक बार मुझे ये बता दीजिए कि रहे हैं, और उसको हमारे व्यूवर्स कैसे शॉर्टकमिंग उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी स्विच करने में, बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट वो था जो हम हमेशा से ही पढ़ रहे थे। तो जीके वो था जो आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइक जैसे मैं बचपन से उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए होता था सुबह, सर वैसी आदत रही है, तो उसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और सर मैथ्स तो 10th तक की ही की थी, और सर वो सिमिलर मैथ्स का पैटर्न था क्लैट के प्रिपरेशन में, जो 10th तक की मैथ्स थी सर वो भी इजी था। बाकी सर कुछ रीडिंग हैबिट जरूर इंक्रीज करनी पड़ी थी, जो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए नहीं होती है उतनी रीडिंग हैबिट sir, but that was not very difficult for me because I used to read novels daily and all that. सर ज्यादा शॉर्टकमिंग्स मतलब मुझे ऐसा चेंज करते हुए नहीं लगी। इट वाज सिंपली कि आपके दिमाग में कुछ है, आपको वो करना है। दैट्स दैट्स गुड। इट। चलिए, तो इट मींस कि व्यूवर्स जो हमारे हैं, जो कमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको अनन्या की तरफ से ये एक मैसेज है कि आपको पढ़ने की जो आदत है वो बनानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नेट के एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं या लॉ के किसी दूसरे एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, तो जो पेपर पैटर्न
ऑब्जर्व किया है कमिंग डेज में जो न्यू ट्रेंड आया है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज बेस्ड है, यानी कि विदाउट रीडिंग तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये एक चैलेंज हो सकता है अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो अपने डोमेन को स्विच करना चाह रहा है और साइंस से आ रहा है या कॉमर्स से आ रहा है या किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो हमको एक हैबिट तो बनानी ही पड़ेगी जो कि हम लोगों की रीडिंग की है। तो ये एक मैसेज है अनन्या की तरफ से। अच्छा, इसके सिवा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनन्या, जैसा एस्पिरेंट्स ये बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, यानी कि ऐसा होता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है और हम ऑलरेडी अपने स्कूल डेज में हैं, स्कूल डेज के साथ साथ हमको टाइम मैनेज करना है अपने यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बिकॉज अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं फ्रॉम योर बैच। जब पहले, उससे पहले मेरिट बेसिस पे हुआ करता था, यानी कि जो हमारा 12th के मार्क्स थे उसके बेसिस पे कभी कभी एडमिशन मिल जाया करता था, या जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जैसे एनएलयूज के लिए क्लैट रहा है। तो क्या किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो सिंस आई प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी ड्यूरिंग माय स्कूल डेज सर, तो उस टाइम पे मैं यही करती थी कि सैटरडे संडे आई यूज्ड टू डिवोट फुली टू दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि कैसे भी सैटरडे संडे पूरा बैठ के ये पढ़ लिया जाए। और सिर्फ वीक डेज में नॉर्मली इतना डिफिकल्ट हो जाता था, कोचिंग स्कूल उसके बाद कोचिंग से जाना बहुत टायरिंग हो जाता था, नहीं हो पाता था कई बार। बट सैटरडे संडे आई वाज डूइंग दिस, आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ तो पढ़ रही हूँ, अपना इनपुट दे रही हूँ। और मोरओवर सर, आई यूज्ड टू सॉल्व मॉक्स ऑन सैटरडे संडेज। सर वो फिर छुट्टी का कोई भी दिन आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है, मोरओवर सर आई वाज नॉट अ पर्सन जो रोज स्कूल जाता था। सर आई यूज्ड टू टेक लीव्स इन अ वीक। तो आप बच्चों से ये यही कहना चाह रही हैं, एस्पिरेंट से ये कहना चाह रही है कि बच्चों स्कूल नहीं जाना है, बीच बीच में गोला मार लेना है, चलेगा, है ना? इट इज बेनिफिशियल देन वन कैन। ग्रेट। ठीक है, तो अनन्या का जो फोकस है वो मेनली फोकस ये है कि हम लोग मॉक पे फोकस्ड रहें, बिकॉज मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी प्रिपरेशन जर्नी की बात कर रहे होते हैं तो हमें उसके पैरामीटर्स पे खरा उतरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस चीज को हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फेस करेंगे उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अनन्या की तरफ से आप लोगों को ये मैसेज है कि स्टे फोकस्ड ऑन मॉक्स, प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मॉक पे भी फोकस करना है। जिस तरीके से अनन्या ने अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज किया मॉक्स के लिए, लाइक सैटरडे एंड संडे, वैसे ही पूरे वीक में आप 2 दिन या 1 दिन चूज कर सकते हैं मॉक के लिए। सो अनन्या, मूविंग अहेड विद फ्यू मोर क्वेश्चंस देन वी विल रैप अप। तो अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उस जर्नी में होते हैं, उस फेज में होते हैं, प्रिपरेशन फेज में होते हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर लैक कर जाते हैं मोटिवेशन और अपने टारगेट से मिस कर जाते हैं, बिकॉज टारगेट को हिट करने के लिए यू हैव टू बी मोटिवेटेड थ्रू द एंटायर जर्नी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीज थी, क्या ऐसे फेजेस आपको भी देखने पड़े कि पूरे एंटायर जर्नी में आपको कहीं कहीं आपका मॉरल डाउन हो रहा होगा, कभी आप लो फील कर रही होंगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं। तो क्या ऐसा रहा है आपके साथ और इसको आपने कैसे टैकल किया, कैसे आपने ओवरकम किया है इससे? सर मेरे 2-3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू गो फॉर आईआईटी। अब सर उनसे थोड़ा कह कर कि मुझे आईआईटी नहीं करना है, आई गॉट सिलेक्टेड, फिर छोड़ दिया। तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो ये था कि अब पापा से कह दिया है कि नहीं करना है तो करना ही है, किसी भी हाल में क्लियर। सर द सेकंड थिंग वाज, मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स थे, सर समवन वाज गोइंग फॉर एम्स, अदर वन वाज गोइंग फॉर बीएचयू। सर ये भी काफी ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे कि अगर वो जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और सर तीसरी चीज ये थी, सिंस आई वाज अवे फ्रॉम होम, सर एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये था कि सर अब इतनी दूर आए हैं तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ तो लेकर ही जाएंगे। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मेरे लिए काम करी कि दिन भर दिमाग में यही चलता था कि वापस ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे घर जाकर। और सर बहुत बार नेगेटिव फील होता था, कई बार मुझे आज भी याद है, जब मैं लास्ट क्लैट का एग्जाम देने जा रही थी, मैं मम्मी को कॉल करके बहुत रोई थी कि मम्मी मुझे नहीं लग रहा मेरा होगा। तो मम्मी वाज जस्ट लाइक कि देखा जाएगा जो होगा, जाके बस एग्जाम लिख दो। तो दी इट्स ऑल अबाउट कि सोचो मत, बस लिखते जाओ, करते जाओ। तो दिस इज माय मूविंग फैक्टर इवन टुडे, बस करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ग्रेट। सो ये एक बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटिंग फैक्टर रहा आपकी तरफ से, आपने जो मैसेज दिया, बिकॉज हमेशा ये होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि हाँ, कभी कभी हम अपनी चीज़ों को चूज करना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। तो ये एक मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज है अनन्या की तरफ से कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी बच्चा हो,
वो अपने आप में बहुत होनहार होता है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे इस चीज़ का पूरा राइट है कि वो अपना डिसीजन, अपने करियर का डिसीजन ले सके। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट पूरे सक्सेस मंत्रा की टीम की तरफ से ये है कि हमेशा अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और उन्हें उनका जो फैसला है करियर पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट उनको फ्री छोड़ के देखा जाए कि वो कैसा करते हैं। बिकॉज अनन्या सेट एन एग्जाम्पल और आप सभी लोगों के सामने एनएलयू जबलपुर से अनन्या है जो कि ऑलरेडी 5th ईयर में है एंड शी इज जस्ट गोइंग टू कंप्लीट हर लॉ एग्जाम। सो इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही है अनन्या की तरफ से। अनन्या कुछ और फ्यू मोर पॉइंट्स आर देयर कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने पूरी इंटायर जर्नी में, यानी कि पूरी जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही है उसमें आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी अदर एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया, अपने फैमिली फंक्शंस को और अपने जो आपका लेजर टाइम होता था या आपने आपके जो शौक हैं उसको किस तरीके से आपने जो आपका फ्री टाइम था उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया, कैसे मैनेज किया? सिंस आई वाज अवे फ्रॉम होम तो ऐसा कुछ अटेंड करने वाला था ही नहीं सर। वो एक साल तो ऐसा था कि अभी किसी को देखना नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, क्या कर रही हूँ मैं। यस तो एग्जैक्टली। सर कुछ था ही नहीं, बस 24 घंटे की चीज याद आती थी कि क्लैट हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस यही करना है। सर लेजर टाइम जो बचता था, आई यूज्ड टू वॉच मूवीज ऑन यूट्यूब। बाकी सर आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स, थोड़ा वॉक वॉक पे निकल जाना। सर बस यही किया है मैंने उस पूरे टाइम में। या फिर जब भी थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मम्मी से आधा पौन घंटा पूरा दिन में बात करना कि मम्मी अब ये हो रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। दिस वाज हाउ आई यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड। बिल्कुल। क्योंकि आप घर से बाहर रही हैं और बहुत सारे आपकी तरह ही एस्पिरेंट्स जो हैं वो घर से बाहर हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरे और अनन्या की तरफ से ये कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हों जिनकी मंजिलें छत हैं, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हों जिनकी मंजिलें छत हैं, जिन्हें छूना हो आसमान वो रास्ता खुद बनाया करते हैं। सो दिस मोटिवेशनल लाइन्स आर फ्रॉम अनन्या टू ऑल आवर व्यूअर्स, ये सारे व्यूअर्स के लिए है। हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यू मोर क्वेश्चंस विद अनन्या और फिर हम इस मीटिंग को रैप अप करेंगे, इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। सो नेक्स्ट इज कि अनन्या पूरे इंटायर जर्नी में जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है उसमें आपने जो गाइडेंस आपको मिली, जो आपको मोटिवेशन मिला, वो आपके सक्सेस मंत्रा की टीम से मिला, आप सक्सेस मंत्रा का पार्ट रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ सक्सेस मंत्रा हेल्प यू इन दिस इंटायर जर्नी, ये पूरा जो सक्सेसफुल करियर आपका रहा है जो हम आगे और देख रहे हैं कि आप और अच्छा करेंगे फ्यूचर में, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे इंटायर जर्नी में सक्सेस मंत्रा ने क्या रोल प्ले किया है। प्लीज हमारे व्यूवर्स को आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। सर सक्सेस मंत्रा से सबसे अच्छी चीज ये थी कि वहां पे टीचर्स को डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम है सर कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे करना है, या ये तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। Sir, I remember the teacher who used to taught us GK. She was so good. She was always there to help me. Then sir who taught us maths, I don't remember his name right now, but sir they were really helpful to us. Sir, उस समय मुझे आज भी याद है, I used to message them on WhatsApp, sir ये वाला question solve नहीं हो रहा, and they used to reply within 2 or 3 hours. But sir they were really kind. और उनके पास डायरेक्टली जाके पूछना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं काम हो रहा है, सर सबसे पॉजिटिव चीज यही थी कि आप डायरेक्टली टीचर को अप्रोच कर सकते हो, आपको डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। और सर जो वीकली मॉक्स होते थे, लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स के पहले हम टेस्ट देते थे, तो सर उनसे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर चीज है या टॉपिक है जिसमें हमको प्रॉब्लम हो रही है। सर यूज टू प्रैक्टिस मोर ऑन दैट। तो सर ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स के मॉक्स दिए, दे हेल्प मी अलॉट। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि छोटे छोटे टॉपिक्स के मॉक्स देख के अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की जाए, फिर सर दिस हेल्प मी अलॉट। ऑलराइट। अनन्या, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अपनी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की होगी, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए होंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं अक्रॉस इंडिया। आप जबलपुर गई, बरेली से होकर के आप जबलपुर, इतना लंबा आपने डिस्टेंस को ट्रैवल किया अपने करियर को बनाने के लिए। वहाँ पर ऐसा होता है कि ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हमको मिलते हैं डिफरेंट जगहों से। तो आपस में बातें होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, हम वहाँ आउटग्रो करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें तो क्या आप कुछ आपको लगता है कि हाउ सक्सेस मंत्रा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू हेल्प फ्रेंड्स एंड शेपिंग फ्यूचर?
तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो लोग जब बताते हैं, दे वर लाइक कि हमारे बहुत बड़े-बड़े क्लासरूम्स होते थे, हम बहुत सारे लोग होते थे, टेस्ट दे रहे हैं, पर सर उनका जो टीचर से गाइडेंस था, वो उन्हें डायरेक्टली नहीं मिल पाता था। वो अभी कोई भी प्रॉब्लम टीचर से डायरेक्टली जाके नहीं बात कर पाते थे क्योंकि बैच साइज़ेज़ बहुत बड़े होते थे। तो सक्सेस मंत्रा में वहाँ वहीं पर ये चीज़ बहुत ईज़ी थी कि आप टीचर से डायरेक्टली जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सर इट वाज़ जस्ट कि आप में अगर खुद में मतलब एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड है, तो टीचर वाज़ देयर टू हेल्प। तो जो बाकी इंस्टीट्यूट में वो कई बार नहीं कर पाते। ऐसा वो लोग बताते हैं कि हम सिर्फ मॉक्स दे रहे थे या वी वर जस्ट स्टडीइंग विदाउट गाइडेंस। हम्म, दैट्स रियली गुड टू हियर फ्रॉम यू। सो अनन्या, जाते जाते आखिरी बात हम ये करना चाहेंगे कि अगर कोई मैसेज आप हमारे यूथ को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहें, कि क्या मैसेज हो सकता है आपकी तरफ से? Sir, I'll just advise them to be not distracted. So this age is like I have seen people, they're so distracted, they want to achieve each and everything, but they're not ready to work for it. Sir, I'll just advise them just focus, focus, and just focus. That's it. थैंक यू सो मच अनन्या, व्यूवर्स को बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सक्सेस मंत्रा टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अनन्या। Thank you, sir.